जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार एसआई के लिए एडुटेरिया की नई सेट प्रैक्टिस बुक आई है। ये वॉल्यूम 2 करके आई है। इससे पहले वॉल्यूम 2 करके आई है। इससे पहले वॉल्यूम 1 जो आया था उसके जो सारे सेट प्रैक्टिस थे उसको हमारे चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल नई बुक है, वॉल्यूम 2 करके आई है। इसमें कुल टोटल 15 मॉडल सेट है। हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन अल्टरनेट करके एक सेट को अपलोड किया जाए ताकि 15 मॉडल सेट 30 दिन में समाप्त हो सके। आप इस सेट को देखिए और आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, और अपना कमेंट करके आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने महामल्ल की उपाधि और वात्पिकोंड किसका? वात्पिकोंड ये दोनों क्या हुआ था? उपाधि किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। किस वंश के थे? तो ये पल्लव वंश के थे। किस वंश के? तो पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सिंह विष्णु। ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। आगे देखते हैं, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला सबसे पहले गुप्त काल में क्या हुआ था? विकसित हुई थी। ठीक है। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त हो जाते हैं, और इसका अंतिम शासक हो जाते हैं विष्णु गुप्त। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये 322 ईसा पूर्व में क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। और 305 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे लिया था? तो भद्र बाहु से। किससे लिया था? भद्र बाहु से। इनका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे, और 305 ईसा पूर्व में इसने सिलोकस निकोटर को हराया था। ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली थी? तो भद्र बाहु से। आगे देखते हैं, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद। अंतिम वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद। और प्रारंभिक वेद का होता है ऋग्वेद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता कहाँ का था? ये मोरक्को निवासी था। इसकी क्या बोलते हैं, इसकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है रहेला। ये भी आता है रहेला। पुस्तक का लेखक कौन था? तो इब्न बतूता। इसमें अपनी यात्रा के बारे में इसने क्या किया? वर्णन किया है। दिए गए प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज ये सेन विभाग था बलवन के द्वारा, ये भी सही है। दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने मुस्तकराज ये फिरोज शाह तुगलक नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने मुस्तकराज किसके द्वारा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये कैसा विभाग था? तो ये वित्त विभाग था, एक वित्त विभाग था। आगे देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो ये किया था 1562 में। 1562 में अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त किया था, और 1562 में इसने दास प्रथा को क्या किया था? अंत किया था। किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ये अलवर्दी खां के समय में। अलवर्दी खां के शासन को क्या कहा जाता है? भारत का उस समय बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ये वारेन हेस्टिंग के समय किया गया था। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1774 से 85 तक। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कब लागू हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? इसका घोषणा हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। आगे देखते हैं, भूमिज विद्रोह का संबंध भूमिज हो जाता है झारखंड से। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और अरविंद घोष ने कहा था कि क्षय रोग से क्या है? मरने वाली है।
जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट 1920 में क्या किया था? प्रकाशित किया था। कब किया? तो 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाता है सर सैयद अहमद खां। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाता है कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में कौन नदी मिलती है? अलकनंदा के साथ कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा। और कहाँ अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, तो वहाँ पे इनका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। आगे देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये हो जाता है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है? बहुलता होती है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ किस किस राज्य में हो जाता है? मुख्य रूप से हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा गुजरात, और उसके बाद हो जाता है कर्नाटक। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती काफ़ी की जाती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने और सड़ने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिस कारण इसमें कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है डंकन पास। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका का जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। आगे देखते हैं, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत ये हो जाता है हिमाद्री का भाग हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा? हिमाद्री का। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन? यहाँ पे लास्ट में हो जाता है, सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा नागालैंड, और उसके बाद हो जाता है मिजोरम और मणिपुर। क्या हो जाएगा? मिजोरम और मणिपुर। म्यांमार के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। काराकोरम रेगिस्तान स्थित है, ये कहाँ पर हो जाता है? तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो विनिपेग झील ये कहाँ पर हो जाएगा? कनाडा में हो जाता है। कनाडा में विनिपेग झील कहाँ हो जाएगा? कनाडा में। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं, यानी लैंड लॉक कंट्री इसमें नहीं है? तो पलाऊ क्या हो जाएगा? लैंड लॉक कंट्री नहीं होगा। पंबा सिंचाई परियोजना ये हो जाता है केरल राज्य में। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो गन्ना का उत्पादन बिहार के किस क्षेत्र में हो जाएगा? तो हो जाएगा दक्षिण, उस ऊपर हो जाएगा किधर? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? तो आ जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज आदि जिलों में। आगे देखते हैं, रेखी समिति का संबंध किस कर से? तो हो जाता है अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा वांचू समिति। वांचू समिति का संबंध किससे हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर से। और रेखी समिति का हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। आगे देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये भी हो जाएगा 2015 से। सागरमाला परियोजना 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, ये तीनों के तीनों का हो जाएंगे 2015 से। भारतमाला परियोजना हो जाता है 2017 से। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो हो जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब कितना से कितना हो जाएगा? 1956 से 61 तक। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा से सेवा होता है। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। जब पूछा है आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को, और कमर्शियल बैंकों द्वारा आरबीआई को, तब हो जाएगा रेपो दर। और इसमें आरबीआई को कहा है कमर्शियल बैंकों से, इसको क्या कहा जाएगा? रिवर्स रेपो दर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया? तो किस अनुसूची में? ये हो जाता है 7वीं अनुसूची में कर की बात कही गई है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। 9वीं अनुसूची हो जाता है भूमि से, 10वीं में हो जाता है दल बदल, और 11वां में हो जाता है पंचायती राज, और 12वां में हो जाता है नगर निगम।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो हो जाता है समानता का अधिकार। कितना से कितना हो जाएगा? आर्टिकल 14 से 18 के बीच। इसको क्या कहा जाता है? इसका लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन है। आगे देखते हैं, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है? हो जाता है 44वां संविधान संशोधन 1970 1968 में होता है। 1976 में हो जाता है 42वां, और 1944 हो जाता है 1978। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये हो जाएंगे JV मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? स्वीकृति पूछे तो जून 2005 में, और लागू कब हुआ पूछे तो अक्टूबर 2005 से। यही क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार, तो इसको स्वीकृति मिल गई थी जून में ही, और लेकिन लागू कब हुआ था? अक्टूबर से। आगे देखते हैं, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव करेंगे। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? इसमें दिया हुआ है कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो 1949 में। पंचायती राज, ये हो जाता है राज्य सूची का विषय हो जाता है। पंचायती राज किस आर्टिकल में आता है? तो पंचायती राज हो जाता है आर्टिकल 40 में। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें कुल टोटल 29 विषय हैं। और पंचायती राज किस अनुसूची में आता है? तो 11वीं अनुसूची में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या होता है? हरित गृह का, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। वैसा गैस जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, वो सभी की सभी गैस हरित गृह प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है? क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध ये हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। ये कब हुआ था? तो 2003 से ये क्या है? प्रभावी है 2003 से। इसको स्वीकार कब किया गया था? 2000 में, लेकिन 2003 से क्या है? ये प्रभावी है। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये हो जाएगा 1972 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो विसर्जन, गार्डनर, द कोर्ट डांसर, ये क्या सभी के सभी हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और नेचर क्यूर ये हो जाएगा किसके द्वारा? मोरारजी देसाई। किसके द्वारा हो जाएगा? मोरारजी देसाई की पुस्तक हो जाएगी। कौन सा? नेचर क्यूर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो 1937 में पहली बार, और आखिरी बार 1948 में। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको एक भी बार मिला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाता है वियना में। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये लूना 9 हो जाता है। आगे देखते हैं, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा उड़ीसा में। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पर हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? इसमें पूछा है वीक एसिड कौन है? तो हो जाएगा CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल में कैल्शियम क्या हो जाता है? क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है।
कार्नेटाइट, ठीक है। कार्नेटाइट निम्न में किस धातु का अयस्क हो जाता है? तो कार्नेटाइट हो जाता है यूरेनियम का। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, बिल्कुल सही। गोल्ड तथा प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, लिथार्ज, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा उपयुक्त? तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे इसके? सत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? तो विलयन की शुद्धता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको लकड़ी के अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण होता है परासरण विधि के द्वारा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? रंग का बात कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट द्वारा लिकोप्लास्ट क्या होता है? यह रंगहीन लवक होता है जो क्या पाया जाता है? ये जड़ों में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये पत्तियों में पाया जाता है जिससे भोजन का निर्माण होता है। निम्न में कौन सा फ्लोएम का एक भाग नहीं है? तो वाहिकाएं क्या हो जाती है? फ्लोएम का भाग नहीं होती है। फ्लोएम का मुख्य रूप से 4 भाग होता है, चालनी नलिकाएं, वाष्ट तंतु और सहकोशिकाएं। और चौथा हो जाता है फ्लोएम मृदुटक। क्या हो जाएगा? फ्लोएम फ्लोएम मृदुटक, मृदुतक चौथा हो जाता है। फ्लोएम का मुख्य रूप से यही 4 भाग होता है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो हो जाता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है तो हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग का उदाहरण है? तो संक्रमण रोग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया हो जाता है, कॉलेरा हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, फलेरिया हो जाएगा। सब किस चीज़ में आते हैं? संक्रमण रोग के उदाहरण हो जाते हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सूती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, ये पूछा है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑक्सीन होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान, ध्रुवों पर पूछा यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जी का मान क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम होता है और ये इस पे क्या हो जाएगा? मिनिमम होता है। और केंद्र पे क्या होता है? 0 होता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने बताया था कि जो प्रकाश का फोटोन होता है उसको कण के रूप में कार्य करता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? कभी नहीं बदलती है। आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नियंत्रक छड़ में बोरोन और कैडमियम का, ब्रोम और कैडमियम का छड़ का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो नियंत्रक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वधरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? तो हो जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। कौन से उपन्यास के लिए? तो पागल खाना के लिए। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, परम शक्ति हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। और आईआईटी गुवाहाटी में हो जाएगा परम कामरूप। क्या हो जाएगा? परम कामरूप। परम कामरूप हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। और परम गंगा का है, परम गंगा का है तो ये हो जाता है आईआईटी रुड़की। और परम अनंत का है तो गांधीनगर। परम शक्ति का है तो खड़गपुर। परम परम कामरूप का है तो गुवाहाटी। और परम गंगा का है तो रुड़की। और परम अनंत का है तो गांधीनगर। ये सभी के सभी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। भारत का स्थान 126वां, बिल्कुल सही। फिनलैंड 1 पर है, दूसरे पर डेनमार्क और आइसलैंड, यानी तीनों के तीनों क्या कथन इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण का नाम क्या है, अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो किसके साथ हो जाएगा, अभ्यास साइक्लोन प्रथम मिस्र के साथ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था इंदौर में। कहाँ पे किया गया? इंदौर में। आगे देखते हैं, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था स्पेन में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, बिल्कुल सही। इसमें बिहार का स्थान अंतिम नहीं, यूपी का स्थान क्या हो जाता है? अंतिम। ये इसका आंसर हो जाएगा। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो हो जाता है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ये भारत के अनुशंसा पर, सिफारिश पर क्या किया जा रहा है? इसको मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा इतना। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, ये के लेखक हो जाए कौन है? तो सुधा मूर्ति जी हैं। कौन है? द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक के तो सुधा मूर्ति जी। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट एम्बाप्पे को, बिल्कुल सही। गोल्डन बॉल लियोनल मेसी को, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार नहीं, ये अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता है। फीफा यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस, ये भी सही है, यानी इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था? कि जोसेफ जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, क्या हो जाएंगे? न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को किसे चुना गया है? तो हो जाएंगे क्रिस हैपकिंस। एंथनी एल्बनीज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, और जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगी इटली के। प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ये किसने जीता है? तो ये डेविड एलन चिपरफील्ड द्वारा पूछा है। प्रित्जकर पुरस्कार 2023 तो डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है। तो त्रिशूरपुरम उत्सव ये मनाया जाता है केरल में। खार्ची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तोरग्या उत्सव, तोरग्या कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? सही है। परशुराम कुंड महोत्सव ये भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये इसी साल रखा है, 2023 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये किसको बनाया गया? तो देबाशीष पांडा को। किसको बनाया गया? देबाशीष पांडा को। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप। इसका क्या है? कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 की विजेता श्रीजा अकुला, इसका संबंध हो जाता है टेबल टेनिस से। किससे हो जाएगा? टेबल टेनिस से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 49वां G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में। ये 49वां हो जाएगा जापान में। 48वां कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और 50वां कहाँ होगा? इटली में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। कितना लगाया गया? तो ये लगाया गया था 7,06,845 करोड़। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम सबसे पहले सिंगापुर, मॉरिशस, फिर यूएई। इस प्रकार 95 जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 5 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। दो संख्या का अनुपात 3:4 है। मसब 15 दिया हुआ है तो लसब पूछ रहा है, तो 4 × 12 हो जाएगा 15 × 12 यानी 180।
आगे देखते हैं, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सम संख्या का दिया हुआ, अगर ये मान लीजिए 25 है तो इधर हो जाएगा 26, 28, 30 और इधर क्या हो जाएगा 24, 22 और 20। 20 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 10। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई a प्लस बी दिया है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, √2a का मान दिया हुआ है a प्लस बी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ से a का मान निकालिएगा तो a प्लस बी बाई √2, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी बाई 1/2। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ देखिए 13 और 14 गैप हो जाएगा 1, 14, 24, 2 यानी 8, यानी 1 का क्यू, 2 का क्यू, यहाँ 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, ऐसे ही देखते जाइए। क्यूब इस पर गैपिंग दिया हुआ तो क्या हो जाएगा 238। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं का आपस में बदल देना चाहिए, तो इसमें 6 और 8 को बदल दीजिए, समीकरण सही हो जाएगा। इस प्रकार इस सेट प्रैक्टिस 1 वॉल्यूम 2 का सेट प्रैक्टिस नंबर 1 समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 2 के साथ। इसका जो वॉल्यूम 1 आया था उसके सारे सेट प्रैक्टिस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाला गया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेट में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।